बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मौजूदा जमाना में परमात्मा प्राप्ति के 4 तरीके माने गए हैं। पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि या लय हो जाना। इस ताले फकरा यानी फकीरों के कथा अनुसार इसको जिक्र, फिक्र, मराकबा, बेफना कहा गया है। फना के बाद बका है जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसके बाद मिसाल यानी दर्शन मिलन माना गया है। इसको देह मुक्त कहते हैं। जिक्र यानी शगल और ताल्लुक दिल, हवास यानी वासनाओं और नफ्स यानी इंद्रियों से, फिक्र का अक्ल से, तसब्बुर ख्वाबते, मुतखयाला का फेल यानी कर्म है। फना तरके अनानियात यानी स्वास्थ्य ले वे अहंकार यानी अहंग त्याग से भाव को कहते हैं। पहला अभ्यास। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। महात्मा जिज्ञासु के हस्बे हाल यानी स्थिति अनुसार कोई तरीका तजवीज़ करके बता देते हैं। बाज यानी कुछ को शुरू में ही जवान को काबू में करने का, बाज को प्राण काबू में करने का अभ्यास बताते हैं। मगर कुल यानी सब का मुद्वा यानी मनोरथ और मतलब मन का निरोध यानी दिल को काबू में करना है। इसके वास्ते अफजलतरीन यानी सर्वोत्तम अभ्यास त्रिकुटी ध्यान है, जिसका जिक्र गीता के 5वें अध्याय में मंत्र 27-28 में हुआ है। इसको सुरत साधना, सुन्न ध्यान और सहज अवस्था भी कहते हैं। फ़कराए अहले इस्लाम यानी इस्लाम धर्म के फ़कीर इसको नसीरा महमूदा कहते हैं। इसमें मुंह बंद करके सांस की आमदोशक नाक से रखकर अनफास बला पाइन का मुसीफा करके भावों के वास्त यानी माध्य में जहाँ नाक का वास शुरू होता है ठहरते हैं। इससे दिल यकूस एकाग्र हो जाता है और बुतों की ख्यालात और सिलसिला रुक जाता है और काशाई बातीन यानी आंतरिक आकर्षण हासिल होता है। अगर तू पास दरी पास अनफास बास तती रसादत अजीबास। इब्तिदा यानी शुरू में आंखों पर बड़ा जोर पड़ता है और बहुत खुश्की होती है। इसलिए इसी मश्क यानी अभ्यास बतरीज यानी क्रमशः बढ़ानी चाहिए और गिज़ा में चिकनाई जरूर होनी चाहिए। जिक्र 4 दर्जों में मुनकिस्म यानी विभाजन हो जाता है। पहला जवान जाकिर है और दिल गालिब। दूसरा जवान जाकिर है और उसके साथ दिल इस तरह जाकिर है कि कभी कभी गाफिल भी हो जाता है और जवान जिक्र करती रहती है। तीसरा जवान और दिल दोनों एक साथ गाफिल हो जाते हैं। चौथा जवान गालिब और आकिल हो जाती है, दिल जाकिर और हाजिर हो। यह तन्हाई सीमातीत मुकाम है कि
इसमें हुजूर और आगाही है कि हकीकत जिक्र और मकसद जिक्र है। दूसरा है विचार। पंदार के नक्श मिटाने पर जो हरकाते कल्ब यानी दिल की धड़कनें हैं तेज हो गईं, उसकी हकीकत का दरियाफ्त करना कि वे कहाँ से और क्यों कर पैदा होते हैं और किसका फेल कर्म है जिक्र कहा गया है। इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर मकबूल आम यानी लोकप्रिय तरीका ये है कि जिसका बयान गीता के 6 अध्याय में मंत्र 11, 12, 13, 14 में हुआ है। हमवार यानी समतल जगह पर अपनी नाश्तीत यानी आसन बहकर तक यानी स्थिर कायम करें और जिस्म सिर और गर्दन को सीधा और बेहतर कत कायम रखकर अपनी नज़र को अतराफ व वजनी इधर उधर से हटाकर नाक के अगले हिस्से यानी नोक पर जमावें। मुस्तकिल यानी स्थिर, मुतमाइल यानी संतुष्ट और तहमात यानी मान अपमान से आज़ाद होकर दिल को रोककर जात यानी प्रभु का तसव्वुर करता उसके अदराक में मशगूल हो गए। दोहा। अमरे हक कर इश्क से ऐसा अदा जैसा हो माशूक पर आशिक फिदा। अमरे हक पर इश्क से ऐसा अदा जैसे हो माशूक पर आशिक फिदा। पेशे हक यक नारा अज अरुनियाज बा कि उन्हें बेनियाज अंतर जमाज। इस्म गर ख्वाबी मुसम्मा राबजू बेमुसम्मा इस्म के बाशिकनी को। गर खदा ख्वाही खुदाए बुकान दर नमे ख्वाही मखवा इस्म कोहान। हर की सिर्रा बस्त अंदर कुएं ऊं बिग गरो सब बार जहां सुए ऊं। गफलत अजबे यक जमा सद मरगदा जिंदगी या दस्त नीचे आई फां। इस शक्ल की मजाबला से को बातें ख्याल रुक कर सकीन यानी स्थिर हो जाती है और इंसान अपनी जात को अपनी बातून में मुशहिंद करके ममसूर होता है। बे इंतहा असीम राहत आनंद जो अशराक में तमीज होती है हवास यानी बासनों के हिता से बाहर है, अदराक करता है और असूल पर कायम होकर इल्म हकीकत से बरगश्त नहीं होता। मन को लगाए हरी पाए। रोगी यह बिद मन को लगाए जैसे पतंग जरे दीपक में प्रीत से प्राण जलावे। जगमग जोत सही नहीं जावे जोत में आन समावे। योगी यह विधि मन को लगावे जैसे नार पनघट को जात है सिर गागर भर लावे। सखी संग से बोलत चलत सुरत गागर से लावे। जोगी यह विधि मन को लगावे। तीसरा है ध्यान। तालिब इल्मों यानी जिज्ञासु की रगबत यानी रुचि और हालात के इत्तलाफ यानी भिन्नता से महात्माओं ने इसके भी बहुत से कवायद यानी नियम मुकर्रर किए हैं और बहुत से तरीके इसके माने गए हैं। इसके मजनी है कि तालिब अपनी हस्ती को जो कुछ तस्लीम करता रहा हो उसे गलत समझे यानी पंदार के नक्शे को जहाँ तक मुमकिन हो अपने सफाए दिल यानी मन के पृष्ठ से मिटा देवे। इसके एनोकीन यानी विश्वास होने के नाते ओंकार का साधन जिसको बयान गीता के 8वें अध्याय में मंत्र 21वें 13 में हुआ है सबसे बेहतर माना गया है। जब दरवाजे यानी आँख कान मुंह वगैरह बंद करके दिल को
कल्ब में रोककर नफ्स को उल दिमाग यानी भ्रमरद में ठहरकर दोनों आंखों की नजर उल दिमाग की जानिब उलटकर ओम इस आजिम महामंत्र को कहे और आलिम कादिम मुकर्रर लातिफ से अल्ताफ मुक्ष से सूक्ष्मतम आलम यानी सृष्टि से कायम रखने वाले कयास से बरतर अगम मिस्र आफताब के जलाल रखने वाले तारीकी यानी तम से मुकवा रहित बजी बुल बजद का तसब्बुर याकूस यानी एकाग्र दिल से इश्क के साथ करे, इसमें हस्तीय बहस का दीदार हासिल होता है। आंख नाक मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। नैनो की कर कोठरी और पुतली पलंग बिछाए के, पलकों की चिक डाल पिया को छिन में चतुर लुभाए ले। मराकावा यानी समाधि, मुआफिजात यानी सुरक्षा दिल की है, ताकि इसमें सिवाय अल्लाह ताला के बगैर ख्याल दाखिल हों। वे इंतजारी की तालीब सादिक तमाम आशिया, बल्कि अपने वजूद से भी कैद ताल्लुक संबंध विच्छेद करके मालिक को इनायत गेवी आदर्श कृपाओं का मुंतजिर रहता है। चौथा, समाधि या ले। इससे मतलब कपाली चढ़ाना नहीं है, बल्कि ये हालाते फना तनी में आत्मा में स्थित है, जो ध्यान की मजाबत से तालिब पर तारी होता है, मगर इसके वास्ते खास कायदा यानी ढंग भी मुरक्कर है, जिसका जिक्र गीता के 18वें अध्याय के 66 मंत्र में हुआ है। कुल असूलों का इल्मी नतीजा इस मंत्र में मौजूद है, यानी तलब की इब्तदाई आरंभिक मंजिल से विसाल के आला उच्च दर्जे तक तमाम मंजिल यानी मंजिलों का अदराक शामिल और इल्म तौहीद की तकीन भी इस पर खत्म हुई है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्यब सर्व पाप भयो मोक्ष्यामि मायिषु। गीता का 8वां से 66वां अध्याय। इस मंत्र का पहला हिस्सा शक्ति क्वाबते तलब या सिद्ध के इरादत मंत्र है, और दूसरा हिस्सा किलक यानी कालिद मार्फत मंत्र है। तू सब धर्म यानी अकीदों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ, यानी जाते वाहिद एक मात्र ब्रह्म का तालिब हो, मैं तुझे सब गुनाहों से जरूर आजाद कर दूंगा। और धर्म के मायने यानी अर्थ खासा ताइफ के हैं, और अहंकार या अनियत जो कि खासा बताई के पैदा हुआ है, और जिससे हमने अपना आपा मान रखा है, उसका छोड़ कर देना है, शरण आना है। यानी जब अहंकार का लिबास उठ गया तो फिर आपा कहाँ रहा, मगर बगैर अभ्यास के अहंकार का त्याग भी अमर नामुमकिन असंभव बात है। और कुल अभ्यास वगैरह भी एक किस्म के धर्म यानी अमल हैं, लेकिन हरकत प्राण जो कि खुद ब खुद हर इंसान में जारी है, वह किसी का फेल यानी कर्म नहीं है, कुदरत का कर्म है। इसलिए अजपा जाप यानी आस अंसफास की हरकत से एक निदा ध्वनि पैदा होती है, जिसको अपने अपने ख्यालात के मुताबिक सोहंग
अल्लाहू वाहिगुरु की मुख्तलिफ आवाज़ों से मुनासिब यानी साभ्य देते हैं, मगर दरअसल ये निदा अल्फाज वगैरह से खुद मुनहसब नहीं रखती। इसके दरियाफ्त करने का यह तरीका है कि तालिब मुंह को बंद करके नाक से सांस लेवे और दिल से ख्यालात को दूर करके सांस की आमदोशद पर तजब्बा जारी करे। इससे शागिर्द यानी अभ्यासी को एक किस्म की आवाज़ यानी शब्द अपने घट में सुनाई देगा। अव्वल ये शब्द दिल से सुनाई देता है, बाद में शगल यानी अभ्यास की मजाबलत के दाहिने आंख के ऊपर भावों के पास सुनाई देता है। हालांकि पेशतर यानी पहले यह शब्द साफ तौर पर सुनाई नहीं देता, बल्कि कुछ मिली जुली गड़बड़ सी आवाज़ सुनाई देती है, मगर कुछ अरसा शक्ल जारी रखने से साफ साफ तौर पर 10 किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर इंसान मस्त बेखुद हो जाता है और ख्याल खुदी अहम भाव बिल्कुल तर्क त्याग होकर समाधि स्थित हो जाता है। इस शगल यानी अभ्यास के साथ अक्सर महात्मा खेची मुद्रा भी बना देते हैं, जिसकी मजाबलत से अमिया रक दिमाग से चूकर हलक यानी कंठ में गिरता है। उससे ऐसा आनंद पैदा होता है कि बिल्कुल बेखुदी हो जाती है, जिसमें दांतों को दबाकर जवान को उलटकर तालू से लगाते हैं। इस शगल अभ्यास को सुरत शब्द का मेल या सरमदी सुल्तान उलझाकर भी कहते हैं। इस किस्म की आवाज़ों जी तोजीही और वक्ते समात आमिर का हालात का बयान जेल यानी नीचे से किया जाता है। पहला जिंकुर की झनकार, इसकी समात यानी श्रवण के वक्त बदन में बाल खड़े हो जाते हैं। दूसरा चक्की के चलने सा घगर शब्द बदन में काहेली शिथिलता और एक अजीब किस्म की सुस्ती पैदा हो जाती है। तीसरा आवाज़ घंटा यानी जरस, इश्क और मोहब्बत का जोश दिल में होता है। गालिब तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। चौथा आवाज शंख यानी नकस मिसल, समान नशे के सिर घूमने लगता है और मगज यानी मस्तिष्क में से खुशबू आती है। यह शब्द सहस्त्रदर कमल से सुनाई देता है। आवाज बीन आबे आयात यानी अमृत अमुल दिमाग भ्रमरद से तले को उतरता है। यह शब्द गमन या त्रिकुटी में सुनाई देता है। आवाज ताल, ये आबे हयात बाद उतरने अमुल दिमाग के हलक कंठ में पड़ता है। यह शब्द 10वें द्वार से सुनाई देता है। आवाज़ें ने यानी बांसुरी या मुरली कक्ष और अशरक होता है और जमीन खाइलिक पर अगाई होती है। दूर दूर की आवाज़ सुनी जाती हैं। आठवां आवाज मृदंग या पखवाज नादीदहा यानी अदृश्य आशियानी वस्तुओं को देखता है। गरज की इस शब्द से सुनने से शाइक जिज्ञासु रोशन जमीर प्रकाशात्माएं हो जाता है। ये आवाज तो तमाम मखलूक यानी सृष्टि के दिल से बरामद होती है।
आमिल यानी ज्ञानी, कुशदाह यानी पेशानी, खिले माथे से समायत यानी श्रवण कर सकता है, यानी नाद भीतर बाहर सब जगह सुन पड़ता है। यह शब्द भंवर गुफा से सुन पड़ता है। आठवां, आवाज नफीरी, खुर्द इसके सुनने से समय यानी श्रोता ऐसा लातीफ यानी सूक्ष्म हो जाता है कि जहां चाहे उड़कर जा सकता है। वह अवाम की आंख से महजूब ओझल हो सकता है कि वह सबको देखे और उसको कोई ना देखे। वह देवताओं को भी दिखता है, यानी राहे मलकूत, नजर न आने का पर्दा जो उसकी आंखों पर पड़ा हुआ है वह उठ जाता है और सत्य लोक से सुनाई देता है। नौवा, बादलों की गरज, यह आवाज अनहद है, इसके सुनने से ब्रह्म से मशगूल कुल समान हो जाता है और तमाम नेकोबद ख्याल, मफहूम आकाली, बौद्धिक सार, कशफ, सिद्ध, शक्ति, करामात और मजेजात यानी कौतुक को बच्चों का खेल समझता है। इन आवाज़ों के सुनने में अक्सर फर्क होता है, यानी किसी को पेशदार पहले कोई सुनाई देती है तो दूसरे को कोई और आवाज़, मगर इस इत्तलाफ यानी विभिन्नता पर ध्यान न देना चाहिए। बाईं तरफ को जो शब्द सुनाई देता है उसकी तरफ मतवज्ज न होना चाहिए और ना उसको सुनना चाहिए। जोत स्थान से जहाँ सिद्ध की प्राप्ति होती है बचकर निकल जाना चाहिए। फिर मंजिल मकसूद लक्ष्य तक राइस यानी पहुंचना आसान है। आगे, एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि महाराज, मैं मन अरफ नफसऊ फकबू अरफ रबा, यह बात चाहता हूँ। आपने फरमाया, यह तो नतीजा है, इल्म नहीं। जो जिक्र सुल्तान अलजकार यानी तालीम किया और फरमाया कि अगर मालिक को मंजूर है तो इससे तुम्हारी मतलब बरारी यानी उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी। उस वक्त उसने अर्ज किया कि आपने इतने अरसे तक ये बात क्यों नहीं फरमाई और इसको क्यों पोशीदा रखा। तो श्री महाराज ने फरमाया कि बाजाज की दुकान पर दोपहर श्री महाराज जी ने फरमाया कि बजाज की दुकान पर बाहर तो गजी गड़ा, लट्ठा, मलमल, मार्किन, छींट वगैरह रखी जाती है। मखमल और रेशम के थान तो कपड़े में लपेटकर या बक्स या डिब्बे में बंद करके अलमारी के अंदर बंद रखते हैं ताकि बाजार की गुर्दो गुबार और खाक उड़कर उसमें खराब ना करे। अलबत्ता जो कोई उसका तलबगार इच्छुक आता है या अगर कोई अमीर उमरा दुकान पर आवे, उससे ये उम्मीद हो कि वह इसको खरीदेगा, या और कोई कदरदान शख्स आता है तो खोल कर दिखाते हैं। अगर जिस कदर खरीदार गजी गाठे लट्ठे वगैरह की आवे और सबके सामने वही मखमल, वे प्लश, वे रेशम, वे खिम ख्याब निकाल कर रख दी जाए तो उसको कब खरीदेंगे। बल्कि बार बार के निकालने धरने और खोलने से चीज की कदर घट जाती है। अभ्यास के तरीकों के बारे में हमेशा महात्माओं और फक्कराओं का यही दस्तूर चला आया है। हजरत मोहम्मद साहब ने आवाम को तो नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने और जकवाह देने की तालीम दी और हजरत अली 4 यारों और खास खास आसाहब महानुभवों को जो तालीम दी थी उसका हाल किसी किताब में खुल्लम खुल्ला नहीं लिखा है। यह बात सीना बे सीना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है।
किताबों में भी इशारा के तौर पर लिख दिया है। अगर इसको समझने और बताने वाला चाहिए जब मसला तय हो। इस तरह पर श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री अर्जुन जी को खास तालीम तकलीम ज्ञान उपदेश फरमाई थी। वह बात आमतौर पर नहीं बताई गई, इसलिए पूछने वाले का जरफ, सामर्थ्य और हौसला देखकर ही तालीम की जाती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि योग की 5 मुद्राएं हैं। पहला चाचरी, जिसमें नजर से ज्योत का ध्यान और नासाग्रह ध्यान किया जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि योग की 5 मुद्राएं हैं। पहला चाचरी, जिसमें नजर से ज्योत का ध्यान और नगरासी यानी नासिका ध्यान किया जाता है। दूसरा भुजरी, आंखों के चक्र को फेरकर त्रिकुटी में ज्योत को देखा जाता है। तीसरा खेजरी, जुबान को तालु से तरफ उल्टा जाता है। चौथा अगोचरी, जिसमें अंतर से जो शब्द उठता है उसको सुना जाता है। पांचवा उस्मानी, जिसमें समाधि का अभ्यास किया जाता है और ओंकार ध्वनि को सुना जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जैसे परिंदा बगैर दोनों परों के परवास यानी उड़ान नहीं कर सकता, इसी तरह से योगी भी बगैर वैराग्य और अभ्यास के दुरुस्त नहीं हो सकता। जैसे दरिया के बहाव को रोकने के लिए एक मिट्टी का बांधने और दूसरे नहर के जरिए उसके पानी का रुख दूसरी तरफ फेरने की जरूरत होती है, इसी तरह से चित्त रूपी बहाव को रोकने के लिए वैराग्य रूपी बांधे और अभ्यास रूपी नहर से उसके बहाव का रुख दूसरी तरफ फेरना पड़ता है। वैराग्य विषयों से द्वेष दृष्टि को कहते हैं। विषयों में द्वेष दृष्टि को कहते हैं। ये 2 तरह का है, पर और अपरा। संप्रज्ञत समाधि के अभ्यास से दोनों विवेक हासिल करके तीनों गुणों के प्रपंच व्यवहार से उपराम हो जाने को पर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य 4 प्रकार का है। पहला तिमान, यानी मन में ये जोश पैदा करना कि शास्त्र और गुरु द्वारा यह दरियाफ्त करना जरूरी है कि इस संसार में संसार और असार क्या है। दूसरा तर्क, ये मालूम करके कि अपने मन में किस कदर दोष, काम, क्रोध वगैरह भरे हुए हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना। तीसरा एक इंद्रियां, इस लोक में और परलोक में विषयों की ख्वाहिश दुख रूप तसव्वुर करके उससे वैराग्य करना। वशीकरण, हर दो यानी दोनों लोक के विषयों की अभिलाषा को हृदय में कतई तौर पर परित्याग करना। अभ्यास, अभ्यास से मुराद यानी आशय रोग के मुख्तलिफ तरीकों से है, जो 4 किस्म के हैं। पहला हठ योग, दूसरा ले योग, तीसरा मंत्र योग, चौथा राजयोग। आत्मा के दर्शन में मल विपक्ष और आवरण जो मनहा बाधा है उनको रफा यानी हटाना
करके और हटाने के वास्ते अभ्यास करना लाजिम होता है। पहला हठ योग। हकार नाम सूर्य और ठकार नाम चंद्रमा है। इन दोनों के एक जगह जमा होने को हठ योग कहते हैं। हृदय में सूर्य का निवास है, इसलिए अंदर से गर्म सांस निकलता है। नाक के ऊपर 12 उंगल पर चंद्रमा है। इस वास्ते बाहर से अंदर को सर्द सांस जाता है। प्राण और अपान को सूर्य और चंद्रमा नाम दिया गया है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण और अपान दोनों रुक जाते हैं। उस वक्त सूर्य और चंद्रमा की एकता हो जाती है कि इस तरीका से अभ्यास में मल को ठीक करने के लिए हठ योग की मुतालिक क्रियाएं मसलन नेति, धोती, कुंजन, त्रितट, न्योली वगैरह करनी पड़ती है। मगर यह तरीका फी जमाना यानी इस युग में बहुत मुश्किल है। इसके किसी पूरे शागिल यानी अभ्यासी से मिलना नहीं हुआ। हमारे एक अजीज यानी प्रिय बाबू कालिका प्रसाद साहब कौम कायस्ते नकल नस्बीस अदालत कलेक्ट्री फिरोजपुर मुल्क पंजाब हठ योग के बहुत अच्छे शागिल अभ्यासी हैं। उन्हीं से हमने अपने कई अजीजों को ये क्रियाएं कराई। मगर 2 साल बाद सब कमर हिम्मत खोलकर बैठ गए। जिस्मानी और रूहानी, दीनी और दिनवी हर तरह के फायदे इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके तकमील कमाल यानी पूर्णता के वास्ते अरसा 36 साल कम मुकर्रर किया गया है। गोवा 12 साल की उम्र से शुरू कराया जावे तो 38 साल तक इसके कमाल तक पहुँचे। इसमें सरफा यानी खर्च, मेहनत, वक्त और मददगार सबकी जरूरत है। ले योग समभावी मुद्रा के अभ्यास से बगैर प्राणायाम शून्य की भावना करके संकल्प से रहित होकर मन को काबू कर लेने का नाम ले योग है। चित्त की वृत्तियों को शरीर के अंदर की तरफ करके आधी खुली हुई आंखों से नासिका यानी नाक के अगले हिस्से पर ध्यान करने को संभावी मुद्रा कहते हैं। मंत्र योग हकार करके श्वास बाहर आता है और सकार करके अंदर जाता है। इससे हंस हंस का जाप होता रहता है। जब इसको सुषुम्ना नाड़ी में उलट दिया जाता है तो सोहंग सोहंग जाप होता है। इसको मंत्र योग कहते हैं। चौथा राजयोग, चित्त के 5 किस्म की वृत्तियों को रोकना राजयोग है। का प्रमाण, खा विषय, गा विकल्प, घा निद्रा, डा स्मृति। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। पहला प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के जरिए किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान होता है। दूसरा अनुमान, आसार से जो दूर की चीज को सामान्य से ज्ञान होता है, जैसे धुएं से आग का। तीसरा अगम यानी अथार्थ वक्ता के वाक्य पर यकीन कर लेना। विपर्याय यानी उल्टा ज्ञान, यानी जो चीज वाकई नहीं है उसमें उसका तसव्वुर यानी ध्यान कर लेना, जैसे सीपी को चांदी मानना और रस्सी को सांप समझना। गाह विकल्प, पदार्थ को अदम मौजूदगी में सिर्फ शब्द द्वारा ही पदार्थ का अनुमान कर लेना, जैसे देवदत्त की गाय।
इस कहने से देवदत्त और गाय का भेद ही ज्ञान हो जाता है। निद्रा तमाम बैरूनी यानी बाहरी विषयों के विकारों से रहित होकर जो तमोगुण से मिली हुई चित्त की वृत्ति है। स्मृति प्रत्यक्ष वगैरह प्रमाणों से अनुभव किए हुए पदार्थ का जो दूसरे वक्त में संस्कार द्वारा स्मरण करना है वह स्मृति वृत्ति है। राजयोग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्वनि, समाधि। का यम कर्मकांड में इंतजार को कहते हैं, जिसके मायने अर्थ हैं खारिज करना, निकालने या जाइल करने के। अगर किसी बर्तन में कुछ रखा हो तो दूसरी चीज उसमें दाखिल नहीं की जा सकती जब तक कि पहली खारिज ना कर दी जावे। इसके मुतालिक 10 बातें हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, आर्जवा, क्षमा, धीरज, सोच, ब्रह्मचर्या, मिताहार, दया। पहला अहिंसा मन वाणी पर शरीर से किसी जानदार को दुख न पहुंचाना। दूसरा सत्य जैसा देखा हो वह अनुमान से निश्चय हो कि यह पर्याप्त यानी महान लोगों के मुख से सुना हो और वह सबकी खुशनुदी यानी भलाई का बाइस यानी कारण हो, उसको वैसा ही समझना सत्य है। वाक प्रिय भी हो, अप्रिय वाक के मौके पर खामोशी दुरुस्त है, क्योंकि दिल दुखाने वाला सत्य भी झूठ के बराबर है। तीसरा असत्य छल कपट करके या मालिक की मर्जी के बगैर किसी पदार्थ का कर लेना। चौथा आर्जव यानी जाहिर व बातिन बाहर भीतर में एक जैसा होना, कोमल वचन बोलना। पांचवा क्षमा दृष्टि पुरुषों के खोटे वचन और अपमान को बर्दाश्त कर लेना और उससे रंज का पाना। छठा धीरज बावजूद मुख्तलिफ विघ्नों के अभ्यास का परित्याग न करना और उनको बर्दाश्त करना। जैसे चंद्रमा बार बार घिसने से भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, जैसे चंदन बार बार घिसने से भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। सातवां सोच यह 2 किस्म का है। अंदरूनी यानी प्राणायाम वगैरह से अंतःकरण की सफाई करना, बैरूनी यानी मिट्टी व जल वगैरह से जिस्म को साफ रखना। आठवां ब्रह्मचर्या मैथुन 8 प्रकार का है। स्त्री का मन से स्मरण करना, उसको मुख से कीर्तन करना, उससे हास विलास करना, उसके साथ एकांत में बैठना, उसके भोग का ख्याल करना, उसके भोग का संकल्प करना, उसके भोग का निश्चय करना, उससे भोग करना। गोया मन वाणी और शरीर से हमेशा और हर हाल में स्त्री संग ना करने का ब्रह्मचार्य करते हैं। नौवा मिताहार सूक्ष्म यानी पेट का चाहरम चौथा हिस्सा खाली रख के खुशबूदार मधुर भोजन करना। 10वां दया मन वाणी और शरीर से सब जानदारों पर अनुग्रह करना और दया करना, इसे कहते हैं। नियम यानी अनहद निश्चय की आमिल यानी साधक अपना अमल यानी साधना ठीक वक्त मुयक्ता यानी निश्चित समय पर करता है और निज बातों के छोड़ने या ग्रहण करने का नियम किया है उसकी पाबंदी करे। यह भी 10 किस्म है। पहला जप वेद का पढ़ना या सुनना, गायत्री या दिगर मंत्र का उपदेश करना, उसका अभ्यास करना। जाप 2 प्रकार के हैं। पहला वाचिक जो जुबान से किया जावे, ख्वा आवाज बुलंद ख्वाहा अहिस्तहा। दूसरा मानसिक जो मन से किया जावे, इसमें पहला ध्यान लगाए बगैर भी हो सकता है, दूसरा ध्यान लगाकर
आखिरू जल जिक्र बाद वाला श्रेष्ठ यानी अफजल है। दूसरा तप, रियाजात यानी साधना करना, मौन धारण, व्रत वगैरह, ये 3 प्रकार का है। सात्विक यानी जो श्रद्धा पूर्वक बगैर ख्वाहिश समरा के निष्काम किया जावे। रजस जो लोगों को दिखलाने और अपना सत्कार कराने के लिए किया जावे। तामस जो शरीर को गायित यानी अत्यधिक दर्जा तकलीफ देकर हट से किया जावे। तब से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है और सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तीसरा दान, अपने धर्म के अनुसार परहेजगरी और नेक कमाई से जमा कर दहा यानी किए धन का विधि व श्रद्धा पूर्वक हजतमंदों और मुस्तहिकों को दे देना सबसे बढ़कर अन्नदान है। जमा करदहा किए धन के 4 हिस्सेदार हैं: धर्म, आग, राजा, चोर। इसमें धर्म बड़ा भाई है और इसकी हकत लफी यानी अधिकार छीनना की जाती है, तो बाकी 3 जोर से अपना हिस्सा छीन लेते हैं। किसी मोहताज और सुपात्र के मकान पर जाकर दान देना उसे उत्तम दान देना है। उसमें घर बुलाकर उसको दान देना मध्य है और मांगने वाले को देना कनिष्ठ है। चौथा, वेदांत श्रवण, उपनिषद वगैरह सिद्धांत वाक्य वचनों को विधि पूर्वक सुनना। पांचवा, आस्तिक भाव, शास्त्रों धर्म पर विश्वास, योग में आस्तिक से ही अधिकार है। छठा, ईश्वर पूजन, निश्चय से एकाग्रचित होकर ईश्वर चिंतन करना। सातवां, संतोष, प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिल जावे या फायदा या नुकसान जो कुछ होवे उस पर सब्र करना। आठवां, श्रद्धा, वेद शास्त्र के बाबूजब अनुसार जो यज्ञ दान वगैरह कहे हैं उन पर एकताद करना। नवा, लज्जा लेकिन और वैदिक ममुआ यानी निषिद्ध कर्म करने से खौफ जाना। 10वां, होम, अग्नि में समाधि वगैरह डालकर हवन करना। अग्नि में समीधा वगैरह डालकर हवन करना या यज्ञ की अग्नि में इंद्रियों का हवन करना। ये यम और नियम सिफाते मलकूती है जिन्हें देवी संपदा कहते हैं और जिनका जिक्र भागवत गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। का आसान तर्ज नाशिता बैठने की मुद्रा को कहते हैं। जिस कदर यानी 84 लाख योनि है उसी कदर आसन है। इसमें पद्म और सिद्ध आसन मशहूर हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के दाहिने हिस्से में लगावें और दाएं पैर की एड़ी को लिंग के ऊपरी हिस्से में स्थापित करें और सीधा जिस्म करके बैठने को सिद्धासन कहते हैं। पद्मासन की तर्ज ढंग यह है कि दाएं पांव को बाएं जंघा पर और बाएं पांव को दाईं जंघा पर रखें और सीधा जिस्म करके बैठें। अगर इस तरह से ना बैठा जाए तो जिस तरह से आराम से बैठा जाए वही आसन ठीक है, लेकिन मजकूलहा यानी बाला पूर्व तक तर्जनाशिता यानी आसान से कुछ और फायदा मकसूद उपेक्षित है। घा प्राणायाम, प्राण आत्मा यानी रूह का ऐसा मुजलिवा मुसफी ज्योतिष व निर्मल जहूर यानी रूप है जिसमें आत्मा का अक्स यानी विम साफ तौर पर नामुदार होता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि रूह के हजूर की सूरत का नाम ही प्राण है। मुख्तलिफ मुकामात का मुख्तलिफ फेलों कर्मों का जरिया होने से उसके मुख्तलिफ नाम रख दिए गए हैं, जिसमें
इंसानी और 84 स्थान पर 84 वायु माने गए हैं। उसमें ये मुख्य हैं। 84 स्थान पर 84 ही वायु। तामे 10 ये मुख है, वर्णु सुनिए ताहू। प्राण अपान समान है, और व्यान उदान। नाग धंजन्य देवदत्त, कुर्म काल जान। 10 वायु जो एक है, तन में धीर दधे। शोभे प्राण अपान है, तिन्हें पछान कोय। समान अस्त दर नाफ दर दिल परान। उदान अस्त दर गुलबा मुक्तद अपान। वयान अस्त अंदर तमामे बदनन। वे ई पलिक भषद जिसमें बदनन।